कॉमन नोन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि कॉमन नोन किसे कहते हैं और कॉमन नोन है क्या, इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो पहले इसका हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं कि कॉमन नोन किसे कहते हैं भाई। तो लिखेंगे एक कॉमन नोन COMMON कॉमन नोन इज अ नेम NAME नेम शेयर्ड SARED शेयर्ड commonly 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 in a group GROUP or community COMMUNITY कम्युनिटी। मतलब कि कहने का मतलब हुआ कि ए कॉमन नॉन इज ए नेम शेयर्ड कॉमनली इन ए ग्रुप और कम्युनिटी। जो कॉमन नॉन है इसको हम किसी भी ग्रुप और कम्युनिटी में आसानी से हम शेयर कर सकते हैं। अगर नहीं तो ऐसे समझ सकते हैं कि जिसे किसी खास का व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान का बोध ना हो उसे हम क्या कहेंगे? कॉमन नॉन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाने लगेगा कि क्या है भाई। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है जैसे कि गर्ल स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट, टीचर TEACHER टीचर, डॉक्टर DOCTOR डॉक्टर .ETC। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं ध्यान से, कॉमन नॉन में क्या बोला गया कि जिसे खास का व्यक्ति का बोध या व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान का बोध का नाम ना हो। जैसे कि गर्ल, तो गर्ल है तो गर्ल तो खास का बोध नहीं हो रहा है। गर्ल जैसे अगर हम किसी को बुलाना चाहें तो हम क्या बोलेंगे? ये लड़की इधर आओ, तो कौन आएगा? वहाँ पर तो ढेर सारी लड़की होगी। तो अगर ऐसा सेंस निकलता हो तो वो कॉमन नॉन के रूप में आता है। ठीक है, जैसे कि हम बोले स्टूडेंट, तो हम किसी स्टूडेंट को अगर बुलाना चाहें तो स्टूडेंट करके बुलाएंगे कि छात्र इधर आए हैं, नहीं, हम बोलेंगे किसी को नाम से ना तो वो प्रॉपर नॉन में चला जाता है। लेकिन अगर जिससे खास का बोध नहीं हो तो वो कॉमन नॉन में चला आता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम तो जान गए कि कॉमन नॉन किसे कहते हैं? जिसे खास का व्यक्ति या वस्तु अथवा स्थान का नाम का बोध नहीं हो उसे हम कॉमन नॉन कहेंगे। ठीक है, अब इसके फैक्ट में देखते हैं कि इसको क्या क्या कहा जाता है। तो फैक्ट में देखते हैं FACTS फैक्ट्स में जानते हैं कि फैक्ट्स में क्या क्या होता है इसका भाई, क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे फैक्ट में। ठीक है, जैसे फैक्ट नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, जैसे कि इट इज फ्री टू बी सिंगुलर SINGULAR सिंगुलर एंड प्लूरल PLURAL। जो कॉमन नॉन होता है ना, इट इज़ फ्री टू बी सिंगुलर एंड प्लूरल। ये सिंगुलर और प्लूरल से यह स्वतंत्र होता है। ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। क्या होता है? कॉमन नॉन सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। लेकिन अब आगे देखते हैं फैक्ट नंबर 2 में क्या है भाई। मोस्टली MOSTLY मोस्टली अ कॉमन नॉन COMMON कॉमन नॉन सिंगुलर SINGULAR सिंगुलर नंबर नंबर डज नॉट कम विदाउट आर्टिकल ARTICLE। ठीक है, मोस्टली ए कॉमन नॉन सिंगुलर नंबर डज नॉट कम विदाउट आर्टिकल। मतलब जब कॉमन नॉन सिंगुलर होगा तो बिना आर्टिकल के वो नहीं आएगा, जब सिंगुलर होगा तो वो आर्टिकल लेगा। ठीक है, जब कॉमन नॉन सिंगुलर होगा तो वो अपने साथ आर्टिकल लेगा। जैसे कि एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि कैसे है भाई। ठीक है, एग्जांपल में देखिए, जैसे एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, तो कार इज रनिंग RUNNING रनिंग वेल। ठीक है, कार इज रनिंग वेल। देखिए कार क्या है?
कार एक कॉमन नाउन है, क्योंकि हम क्या बोले थे, जिसे खास का बोध हो तो वो प्रॉपर नाउन, जिसे खास का बोध नहीं हो वो कॉमन नाउन। ठीक है, तो कार, तो कौन सा कार, कार तो कॉमन नाउन में आ जाएगा। अगर हम वही बोलेंगे ऑल्टो कार तब ना वो प्रॉपर नाउन में जाएगा, लेकिन हम बोल रहे हैं कार, तो कौन कार, तो ये क्या कौन नाउन में आएगा, कॉमन नाउन में आएगा। ठीक है, तो क्या हम बोले कि कॉमन नाउन बिना सिंगुलर होगा तब आर्टिकल लेकर ही आएगा, बिना आर्टिकल के वो नहीं आएगा। तो देखिए कार है तो ये आर्टिकल अपने साथ लिया है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, द कार इज रनिंग, RUNNING, रनिंग वेल, रनिंग वेल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं फैक्ट नंबर 3। ठीक है, फैक्ट नंबर 3 में है कि जेनरली, GENERALY, जेनरली आर्टिकल, ARTICLE, आर्टिकल इज अवॉइडेड, आर्टिकल इज अवॉइडेड, AVOIDED, अवॉइडेड, अवॉइडेड बिफोर, बिफोर कॉमन नाउन, COMMON, कॉमन नाउन, NOUN, कॉमन नाउन, अ प्लूरल नंबर, PLURAL, प्लूरल नंबर, NUMBR, प्लूरल नंबर। मतलब बोला गया कि जनरली आर्टिकल इज अवॉइडेड बिफोर कॉमन नाउन अ प्लूरल नंबर। जब कॉमन नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, तो अपने साथ आर्टिकल नहीं आएगा लेके। ठीक है, वो अपने साथ आर्टिकल नहीं होगा। जब कॉमन नाउन प्लूरल होगा तो वो अपने साथ आर्टिकल लेकर नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे हम लिखेंगे द चिल्ड्रेन, CHILDREN, द चिल्ड्रेन आर नॉटी, NAUGHTY, नॉटी। तो देखिए कॉमन नाउन तो प्लूरल है, तो प्लूरल रहता तो अपने साथ आर्टिकल नहीं लेगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन आर नॉटी सिर्फ बोलेंगे, NAUGHTY। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, चिल्ड्रेन आर नॉटी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक नोट है जो आपको लिखा देते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, NOT, नोट। ध्यान रहे कि यूनिवर्सल सेंस, UNIVERSAL, यूनिवर्सल सेंस, ACNC, यूनिवर्सल सेंस का मतलब होता है सैद्धांतिक बात। ठीक है, सैद्धांतिक बात में कॉमन नाउन के किसी भी रूप के पहले, ARTICLE, आर्टिकल नहीं आता है, जबकि उन्हें दिस, डैट, दीज और दोज के अर्थ में डिटरमाइन, DETERMINE, डिटरमाइन करने के लिए इनके पहले, आर्टिकल, ARTICLE, आर्टिकल द आता है, आर्टिकल द आता है। क्या हम बोले कि ध्यान रहे कि यूनिवर्सल सेंस में यदि सैद्धांतिक बात हो तो उसमें कॉमन नाउन के किसी भी रूप में आर्टिकल नहीं आता है, पता है ना। लेकिन जबकि उन्हें दिस, डैट, दीज और दोज के अर्थ में डिटरमाइन करना होगा तो इसके पहले आर्टिकल द आएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हम लिखे मैन, द मैन इज मोर्टल, MORTAL,
TL मोटल, ये क्या है, यूनिवर्सल बात है तो आर्टिकल नहीं आया। UNIVER सेल, यूनिवर्सल बात है इसलिए आर्टिकल नहीं आया, ये सही है, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल बात है, यूनिवर्सल बात है कि ना, मैन इज मोटल, मानव मरणशील होती है, तो यूनिवर्सल बात था इसलिए आर्टिकल नहीं आया। अगर यूनिवर्सल बात नहीं हो, ठीक है, अगर दिस दैट दोज के रूप में दर्शाना हो तो उसके साथ आर्टिकल आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए, जैसे हम लिखें कि दिस मैन, या हम द मैन भी लिख सकते हैं, द मैन इज़ वेरी लेजी, LAZY। तो देखिए क्या हम बोले, डिटरमाइन दिस डैट के रूप में अगर उसे क्या करना हो, डिटरमाइन करना हो कि यह आदमी क्या है, लेजी है, आलसी है, तो देखो दिस भी सही है, दिस मैन इज़ वेरी लेजी और द मैन इज़ वेरी लेजी दोनों सही है, ठीक है। जैसे कि आप देखें अगला, जैसे लिखा है द चिल्ड्रेन, CHILDREN, द चिल्ड्रेन आर माई लोकालिटी, LOCALITY, लोकालिटी ऑलवेज डू स्मार्ट वर्क, ऑलवेज डू स्मार्ट, SMART, स्मार्ट वर्क, ठीक है जी। हम क्या बोले, द चिल्ड्रेन आर माई लोकेलिटी, मतलब मेरे जो लोकेलिटी के जो लड़के हैं वो हमेशा क्या करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, ठीक है, तो ये सही है। चलिए अब इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। चलिए फिर से एक बार इसको रिवीजन कर देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। कॉमन नॉन, जातिवाचक संज्ञा, ए कॉमन नॉन इज ए नेम शेयर्ड कॉमनली इन ए ग्रुप और कम्युनिटी, ठीक है। जैसे कि कॉमन नॉन कहने से हम बोल रहे हैं कि जिसे किसी खास व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का नाम का बोध नहीं हो उसे हम कॉमन नॉन कहेंगे। जैसे हम आपको लिखवाए हैं गर्ल, तो गर्ल है जो खास का बोध नहीं ना करवा रहा है, गर्ल तो खास का बोध नहीं करवा रहा है इसलिए वो कॉमन नॉन में आया। स्टूडेंट तो वो भी खास का बोध नहीं करवा रहा है इसलिए कॉमन नॉन में आ गया, ठीक है। जैसे हम बोलना चाहें बॉय, तो किसी लड़का को अगर हम बुलाना चाहें कि ये लड़का इधर आओ, तो ये लड़का इधर आओ बोल रहे हैं, तो वो खास का तो बोध नहीं करवा रहा है, कि कौन आ जाएगा, जिसको हम बोले ये लड़का, तो वहाँ पे ढेर सारा लड़का होगा तो ढेर सारा लड़का हो जाएगा, लेकिन हम बोले ये लड़का इधर आओ तो वो कॉमन नॉन में आ जाएगा क्योंकि वो खास का बोध नहीं करवा रहा है, ठीक है। हाँ, उसके बाद आपको फैक्ट बताएं कि इट इज़ फ्री टू बी सिंगुलर एंड प्लूरल, जो कॉमन नाउन होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, ठीक है। कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, किंतु मोस्टली ए कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर डज नॉट कम विदाउट आर्टिकल, मतलब जब कॉमन नाउन सिंगुलर होगा तो बिना आर्टिकल के वो नहीं आएगा, आर्टिकल वो अपने साथ लेकर ही आएगा जब कॉमन नाउन सिंगुलर होगा तब, ठीक है। जैसे कि हम आपको एग्जांपल में बताए थे कार इज रनिंग बेल, तो नहीं द कार, सॉरी गलती हो गया था यहाँ पे, द कार इज रनिंग बेल, ठीक है, द कार इज रनिंग बेल, ठीक है, द कार इज रनिंग बेल होगा, ठीक है, सही उत्तर। अब बोलते हैं कि जनरली आर्टिकल इज अवॉइडेड बिफोर कॉमन नॉन अ प्लूरल नंबर, जब कॉमन नॉन प्लूरल होगा तो अपने साथ आर्टिकल नहीं लेगा। जैसे एग्जांपल में आपको लिखवाएं कि जब द चिल्ड्रेन आर नॉटी, ठीक है, तो कॉमन नॉन तो प्लूरल है तो अपने साथ आर्टिकल लेगा, नहीं लेगा, द चिल्ड्रेन आर नॉटी, ये सही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को एक नोट लिखवाया था कि नोट ध्यान रहे कि यूनिवर्सल सेंस यानी सैद्धांतिक बात में कॉमन नॉन के किसी भी रूप के पहले आर्टिकल नहीं आता है, किसी भी रूप की यूनिवर्सल सेंस रहे तो, ठीक है, जबकि उन्हें दिस दैट और दिस दोज के अर्थ में डिटरमाइन करना होगा तो उसको पहले आर्टिकल आएगा। जैसे कि सिद्धांतिक बात यह है मैन इज मोर्टल, मानव मरणशील होते हैं, तो यह यूनिवर्सल सेंस है इसलिए इसके पहले आर्टिकल आया नहीं आया। लेकिन वही अगर यूनिवर्सल सेंस नहीं हो तो अपने साथ आर्टिकल लेकर आएगा, मतलब दिस दैट और दोज के रूप में दर्शाना हो तो दिस मैन भी सही है, द मैन इज भी सही है, तो दिस मैन इज वेरी लेजी या द मैन इज वेरी लेजी। उसी प्रकार ये द चिल्ड्रेन आर माई लोकेलिटी ऑलवेज डू अ स्मार्ट वर्क, या हम बोल सकते हैं दिस चिल्ड्रेन आर माई लोकेलिटी ऑलवेज डू अ स्मार्ट वर्क, ठीक है, तो ये दोनों सही है, ठीक है।